हेलो एवरीवन, आज मैं शेयर कर रही हूँ मीठी पूरी की रेसिपी, जिसे मीठी टिक्कियाँ भी कहते हैं। ये बहुत अच्छा इवनिंग स्नैक्स है, चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है और इन पूरियों को हम बनाकर स्टोर कर सकते हैं 1 महीने के लिए। इन्हें फ्रिज में भी रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो जिस मेजरमेंट से मैं बता रही हूँ, अगर उस मेजरमेंट से बनाई जाए तो ये पूरी बहुत ही खस्ता बनेगी। किसी को प्रॉब्लम होती है कि उनकी ये पूरियाँ टूट जाती हैं, किसी को प्रॉब्लम होती है कि उनकी पूरियाँ ये बहुत सख्त बनती हैं, लेकिन अगर इस मेजरमेंट से बनाई जाए तो इंशाल्लाह परफेक्ट बनेगी। तो इसके लिए एक मेजरिंग कप ले लें, जिस कप से आप मैदा लें उसी कप से ही चीनी लें। तो यहाँ पर मैंने 4 कप मैदा लिए, जिसको कि छान लिया है, और मैदे के जस्ट हाफ यानी 4 कप मैदा है तो 2 कप चीनी ली है। चीनी लेकर मिक्सी के जार में उसको पीस लिया है, तो ये पाउडर फॉर्म में हो गई है। तो 2 कप चीनी लेके उसको पाउडर बना लिया है। अब 2 कप का हाफ 1 कप यहाँ पे मैंने डेसिकेटेड कोकोनट यानी सूखा नारियल का बुरादा लिया है, और 1/4 कप सूजी ली है, यानी 4 टेबल स्पून सूजी ली है। ये नॉर्मल सूजी है, इसको भूना नहीं है। और खुशबू के लिए ली है मैंने यहाँ पर हरी इलायची, 6 से 7 हरी इलायची, जिसको मोटा मोटा पीस लिया है। और 1/4 टीस्पून नमक लिया है। नमक डालने से जो इसकी मिठास है वो एक बैलेंस हो जाता है। तो इसको गूंदने के लिए मैंने दूध का इस्तेमाल करा है। यहाँ पे मैंने गुनगुना दूध लिया है हाफ कप, और मैंने यहाँ पर घी या तेल का इस्तेमाल नहीं करा। यहाँ मैंने मलाई ली है, दूध के ऊपर की जो मलाई होती है वो मलाई है, इसको फेंट लिया है। मलाई डालने से पूरियाँ बहुत ही खस्ता बनती हैं, आप लोग ज़रूर मलाई का इस्तेमाल करिएगा। अब सबसे पहले इन सब चीज़ों को हम बाइंड करेंगे, यानी गूंद लेंगे। एक बड़े से पॉट में इन सब चीज़ों को डालकर पहले सूखा मिक्स करेंगे। तो मैंने यहाँ पर मैदा, चीनी, सूजी और ये नारियल का बुरादा और ये हरी इलायची और नमक, इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सभी चीज़ें सब तरफ अच्छी तरह से फैल जाएं। अब ये 1 कप मलाई ऐड करेंगे, और मलाई डालने के बाद भी इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा सा दूध डालकर हमें सख्त सा डो तैयार करना है। दूध एक साथ नहीं डालना, जितनी ज़रूरत होगी उतना ही डालें, वरना तो ये आटा पतला भी हो सकता है। तो हमें सख्त डो तैयार करना है, तो आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें दूध ऐड करें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें आटे को। तो हमें डो थोड़ा सख्त ही तैयार करना है। तो ऑलमोस्ट सारा ही ये दूध इस्तेमाल हो गया है, बस इतना बचा है। आप देख लें, आपका ज़्यादा भी बच सकता है। तो हमें इस तरह का सेमी हार्ड डो तैयार करना है। इसको रेस्ट के लिए रख देंगे हम 20 से 30 मिनट के लिए। बहुत सख्त भी आटा तैयार नहीं करना और बहुत सॉफ्ट भी तैयार नहीं करना। तो ये आधा घंटा हो गया है। अब हम गैस पर कढ़ाई रखते हैं और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम घी गरम करेंगे। आप चाहें घी, रिफाइंड कुछ भी ले सकते हैं इसके लिए। यहाँ पे तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना, सिर्फ मीडियम गरम करना है। तो जब तक ये घी गरम हो रहा है तब तक हम पूरी बनाते हैं। तो एक बड़ा सा आटे का पोर्शन लेते हैं और उसका एक पेड़ा बनाते हैं इस तरह से, और हाथ पे थोड़ा सा घी या तेल लेके सरफेस पे लगा लेते हैं, जिससे कि ये चिपके नहीं। इसको पहले हाथ से प्रेस करेंगे और एक बड़ी सी हमें ये रोटी बेलनी है, और जिसको हमें थोड़ा मोटा रखना है। इसकी थिकनेस आधा इंच के करीब रखेंगे, बहुत पतला नहीं बेलना। और जो शेप आपको चाहिए वो उस साइज़ के आप कोई ग्लास या कोई कटोरी या कोई कटर ले लें, और इस तरह से छोटी छोटी सी टिक्कियाँ को कट कर लें। तो इस तरह से ये टिक्कियाँ अलग कर ली हैं आटे से। अब ये घी गरम हो गया, इसको चेक करते हैं। इसमें अच्छे बबल्स बन रहे हैं। देखिए बहुत तेज़ गरम नहीं है, इसमें से धुआं नहीं निकल रहा, तो ये मीडियम गरम है। तो अब हम एक एक करके पूरियों को डालेंगे। बहुत लो फ्लेम पे भी इसको नहीं सेकते, बहुत लो फ्लेम पे सेकने से ये टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। और अभी हमें इन्हें चलाना नहीं है, इनको टच नहीं करेंगे जब तक ये खुद साइन नहीं देंगी।
तो इसके पलटने का टाइम है कि जब ये फ्लोट करें ऊपर, जब ये ऊपर आए तैरते हुए इस तरह से, देखिए ये ऊपर आ गई हैं और अब ये भी ऊपर आ गई है, तो ये साइन है कि इस स्टेज पे हमें इन्हें टर्न करना है। तो अब एक एक करके इनको टर्न करेंगे आहिस्ता से। और अब मीडियम फ्लेम पर इन्हें दोनों साइड से अच्छा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो मीठी पूरियाँ टिक्कियाँ बनाने में हमें फ्लेम का बहुत ध्यान रखना होता है। अगर हम ज़्यादा तेज़ पर इन्हें सेक देंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रहेंगी, और बहुत कम पर सेकेंगे तो ये टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। तो फ्लेम हमें मीडियम रखनी है। देखिए गोल्डन कलर आ चुका है, अब हम इन्हें घी से अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से ये पूरियाँ सिकती हैं। इन्हें सीखने में 5 से 6 मिनट लगे हम। और जो साइड का आटा बचा है इसे दोबारा से हम इस तरह से पेड़ा बनाएंगे और इसकी इसी तरह से पूरी बनाकर इसमें छोटी छोटी सी टिक्कियाँ कट कर लेंगे। इस तरह से हम सारे आटे की पूरियाँ तैयार करते हैं और इसे पलट पलट कर मीडियम फ्लेम पर गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। पूरियाँ तैयार करी जाती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको इसका तरीका बहुत पसंद आया होगा। अगर आप इसमें घी की जगह मलाई का इस्तेमाल करेंगे तो ये पूरियाँ बहुत ही खस्ता बनेंगी। और हल्का सा इसमें नमक का भी इस्तेमाल करें। नमक डालने से जो मिठास होती है वो बैलेंस हो जाती है। इस मेजरिंग से और इस तरीके से अगर मीठी पूरियाँ बनाई जाएं तो इंशाल्लाह कभी भी ख़राब नहीं होंगी, हमेशा बहुत ही परफेक्ट बनेगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।